हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर आप किताबों की साइज देख के डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप सही जगह पर सही समय पे मौजूद हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का पूरा समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। रुकिए, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी ने एक अनोखी किताब लिखी है, वो भी 1948 में, जो आज तक उनकी प्रचलित किताब है। इसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक में लेखक डेल कार्नेगी हमारे मित्र बनकर हमें सलाह देते हैं कि कैसे हम जीवन के उतार चढ़ाव में खुद को संभालें। जीवन जिसका दूसरा नाम ही चुनौती है, उस चुनौती को कैसे निपटे और अपने आप को सकारात्मक बनाए, ये सीख देती है ये किताब। ये एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो कभी पूरा नहीं होता। हम इस किताब से चिंता और तनाव को दूर करना सीखते हैं और ऐसे आइडियाज के बारे में भी जानने वाले हैं जिससे हम जीवन को खुशहाली से जी सके। तो अगर आप जीवन के इस समंदर में अपने जहां को शांति और सकारात्मकता से आगे ले जाना चाहते हैं तो ये लेखक की वर्षों की पुरानी सलाह को आप एक बार याद जरूर कीजिएगा। आप इस गहरे समुद्र में आसानी से तैरना सीख जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस किताब में वो 7 अद्भुत लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लेसन्स क्या है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, लिव इन डे, टाइट कंपार्टमेंट्स। इस लेसन से लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि हम बिना कल की चिंता करे आज को खुलकर कैसे जिए और अपना पूरा फोकस आज की ओर कैसे रखें। डेल कार्नेगी ये सुझाव देते हैं कि जब आप एक समय पर सिर्फ एक दिन की चिंता करते हैं तो आप भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं और एंजाइटी से भी बचते हैं। तो जब तक समस्या आए तब तक उसका सामना करें, पहले से खुद पर बोझ मत दीजिए। तो जीवन में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और सबसे पहले वर्तमान के टुकड़े को जी लीजिए। यही है इस एंटायर लेसन का मतलब। इस अप्रोच से आप रिलैक्स्ड रहते हैं और बिना तनाव के चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो सामने है उसका सामना करें, जो आगे हो सकता है उसकी चिंता मत कीजिए। जीवन का एक अमूल्य उपहार है, कल क्या हुआ या कल क्या होगा में उसे बर्बाद मत कीजिए। है ना अमेजिंग? लेसन नंबर 2, परेशानी का सामना कैसे करें, हाउ टू एक्चुअली फेस ट्रबल्स इन लाइफ। परेशानियों का सामना करने के लिए लेखक कई प्रकार की सलाह देते हैं, जिसमें सबसे पहली सलाह यह है कि वो कुछ भी है जो सीधे सीधे फेस करें। आप बाधाओं का सामना डट कर कीजिए और घुमा फिरा कर उसे सीधा निपटाने की कोशिश कीजिए। चुनौतियों के रास्ते को रोड नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक अवसर समझिए। परेशानियों का सामना सीखने की चाह से क्योंकि जब आप उनसे उभरेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हीं परेशानियों की वजह से आपका जीवन कितना बदल गया है। याद रखिएगा कि आप परेशानी से जितना तेजी से भागेंगे, परेशानियां भी उतनी ही तेजी से आपके पीछे भागेंगी। इसलिए रुकिए, भागिए मत, पलटिए, उनका सामना कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि अपनी सोच के कई ज्यादा शक्तिशाली फायदे हैं। लेसन नंबर 3,
कल क्या होगा इस चिंता को दूर कीजिए। एलिमिनेट द ड्रेड ऑफ टुमारो। कल के भय को एड्रेस करते हुए डेल कार्नेगी हमें निरंतर कल की चिंता से होने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में समझाते हैं। ये बुक सक्रिय मानसिकता अपनाकर इस चिंता के साइकिल से मुक्त होने की एक सुनहरी टेक्निक बताती है। हमें एनकरेज किया जाता है कि हम फ्यूचर के बारे में सकारात्मक सोचें, ये नहीं कि हर वक्त बस टेंशन ही लेते रहे। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होगा और उसके चांसेस और भी बढ़ेंगे। आज पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सही दिशा में कदम उठाइए, आप वो कीजिए जो आप आज आपके हाथ में है और जो कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास और पूरे नियंत्रण के साथ अपने और आज और कल का सामना करिए ताकि आपका जीवन संपूर्ण हो और चिंता रहित हो। लेसन नंबर 4, चिंता को दूर करने का जादुई उपाय। A magical formula to solve the worrisome situations in life। ये किताब एक जादुई नुस्खा बताती है जिससे आप उन सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं जिसे चिंता बढ़ाने की आकांक्षा होती है। आपके मन में जो भी चिंता है या कंसर्न है उसे निपटने के लिए कार्नेगी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला, है ना आप एक्साइटेड? ओके, तो सबसे पहले चिंता है वो क्या है वो समझिए। दूसरा, जितने सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं उसके लिए निकालिए और फिर उसके बाद किसी एक निर्णय पर आइए। 3 स्टेप वंडरफुल प्रोसेस। इस अप्रोच को अपनाकर आप अपनी परेशानी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसे आपके अंदर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बढ़ता है जिससे आप चुनौतियों के सामने एक क्लैरिटी के साथ पेश आते हैं। लेसन नंबर 5, थकान को खत्म कीजिए इसके पहले कि थकान आपको खत्म कर दे। चिंता और सक्रियता थकान के बीच एक गहरा संबंध है और उसको एड्रेस करते हुए मिस्टर डेल कार्नेगी हमें ये सेल्फ केयर का महत्व समझाते हैं। वो बताते हैं कि निरंतर चिंता करने से कैसे थकान आ सकती है और अंत में आप पूरी तरह से हार जाते हैं, लेकिन परेशानी का कोई हल नहीं निकलता। तनाव कम करने से लेकर सुरक्षित रहने तक लेखक सभी प्रकार की सलाह इस किताब में देते हैं। तो साफ साफ मैसेज यही है कि खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, खुद की सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो थकान का आपके ऊपर हावी होना बहुत ही लाजमी है। इसलिए आप शारीरिक सेहत को सुधारने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक सेहत को भी संभालें, जिससे हमारा जीवन संतुलित रहेगा और हम हर प्रकार की चिंता से निपटने में सक्षम हो जाएंगे। लेसन नंबर 6, परिस्थिति के साथ खुद को ढालें। कोऑपरेट विथ द इनएविटेबल। स्वीकार करने की फिलॉसफी को समझते हुए लेखक हमें ये सिचुएशंस में खुद को ढालने की सलाह देते हैं जिनके बारे में हमने कभी भी सोचा ना हो। लेखक हमें बदलाव के साथ बदलने की सीख देते हैं। ऐसा करने से हमें अपनी ऊर्जा मिलती है जो सही काम में लगा सकते हैं और फालतू की चिंता से बच सकते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे आने से अगर आप रोकेंगे तो तनाव के अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा। इसीलिए ये बुक हमें ये सलाह देती है कि हम जैसे पानी बह रहा है उसके साथ बहे, उसके विपरीत दिशा में जाने की कोशिश ना करें। लेसन नंबर 7, डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन। इस किताब में लेखक एक कहानी सजा करते हैं जिसमें एक बिजनेसमैन को बीटल्स से जुड़कर एक संकट का सामना करना पड़ता है और फिर उस कहानी से लेखक एक प्रभावशाली मैसेज देते हैं। छोटी मोटी परेशानियों को अपने विचारों पर हावी ना होने दे। किताब हमें ये छोटी छोटी समस्याओं को बढ़ने की और रादर ना बढ़ाने की सलाह देती है। ऐसा करने से हम तनाव को कम कर सकते हैं और जो वाकई में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करती है। तो बिना काम की चिंता किए पर ध्यान से आप अपनी ऊर्जा कम होती है और फायदा नहीं होता। इसलिए
इन्हें आप अपने जीवन से हटाइए और अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सजाइए, जिससे आप क्लैरिटी के साथ हर परेशानी का सामना डट कर सकते हैं, हर चुनौतियों का सामना भी। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक रोचक किताब है जो हमें अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि पाने की राह दिखाती है। मिस्टर डेल कार्नेगी को अद्भुत ज्ञान हमें चिंता से उभरने और सकारात्मक मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन की चाबी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को सिर्फ किताब का ज्ञान समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना, चोकअप कर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। ये एक अद्भुत किताब है जो हमें अपने विचारों की शक्ति और एहसास कराएगी कि कैसे हम अपने विचारों से जिंदगी में जो चाहिए वो पा सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट।